हेलो एवरीवन, कैसे हैं दोस्तों। अगर आपके पास इंजीनियरिंग की डिग्री है या आपके पास डिप्लोमा है इंजीनियरिंग में और आप सरकारी नौकरी करना चाहते हैं, परमानेंट गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं, इंजीनियर की नौकरी करना चाहते हैं, तो दोस्तों आप लोगों के लिए बहुत अच्छा मौका है। एसएससी के द्वारा, कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा जूनियर इंजीनियर सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल का एडवर्टाइजमेंट जारी कर दिया गया है, विज्ञापन जारी हो गया है दोस्तों। एप्लीकेशन भी स्टार्ट हो चुका है। 30 जून 2025 से एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया है और जो एप्लीकेशन की लास्ट डेट है 21 जुलाई 2025 है। 21 जुलाई 2025 तक आप इसमें ऑनलाइन मोड में अप्लाई कर सकते हैं। जो फीस पेमेंट की लास्ट डेट है वो 22 जुलाई 2025 है। 22 जुलाई 2025 तक आप फीस की पेमेंट कर सकते हैं। अगर आपके एप्लीकेशन में कुछ गलती हो जाती है तो आप उसमें सुधार भी कर पाएंगे। कोशिश करना कि आपके एप्लीकेशन में गलती ना हो, सावधानी पूर्वक एप्लीकेशन फिल करना। लेकिन अगर गलती हो जाती है तो आप उसमें सुधार कर पाएंगे। 1 अगस्त 2025 से 2 अगस्त 2025 तक करेक्शन विंडो ओपन रहेगी। 1 अगस्त 2025 से 2 अगस्त 2025 तक आप अपने एप्लीकेशन में सुधार कर पाएंगे अगर कुछ गलती हो जाती है। बात करें इसमें एग्जाम कब होगा, तो इसमें जो पेपर 1 होगा 27 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2025 के बीच में पेपर 1 होगा और जो पेपर 2 होगा वो जनवरी फरवरी 2026 में आपका पेपर 2 होगा। अगर आपको एप्लीकेशन फिल करने में कोई कठिनाई महसूस होती है, आपको कोई प्रॉब्लम आती है, तो यहाँ पर नंबर भी दिया गया है, टोल फ्री नंबर है, आप इस पर बात कर सकते हैं। बात करें इसके लिए आपको सैलरी कितनी मिलेगी, तो इसमें जो जूनियर इंजीनियर के लिए आपको सैलरी मिलेगी पे लेवल 6 के अकॉर्डिंग आपको सैलरी मिलेगी। 7 सीपीसी पे लेवल 6 के अकॉर्डिंग आपको सैलरी मिलेगी। जो इनिशियल बेसिक पे है 35,400 रुपए है। 35,400 रुपीज इनिशियल बेसिक पे है। इसमें जो आपको लगभग सैलरी मिलेगी 60,000 रुपए से ज्यादा ही आपको सैलरी मिलेगी। 60,000 रुपए से लेकर के 70,000 रुपए तक आपको इसमें सैलरी मिलेगी। सैलरी कम ज्यादा भी हो सकती है, विभाग वाइज पोस्ट वाइज सैलरी कम ज्यादा भी हो सकती है। बात करें ये वैकेंसी कहाँ कहाँ पर निकली है और उसके लिए आपके पास क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, तो ये जो वैकेंसी निकली है बीआरओ में वैकेंसी निकली है। इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास डिग्री होनी चाहिए या आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए 3 साल वाला। डिग्री आपके पास होनी चाहिए, जिस ट्रेड में आप जॉब करना चाहते हो उस ट्रेड में आपके पास डिग्री होनी चाहिए या उस ट्रेड में आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। अगर आपके पास डिप्लोमा है तो यहाँ पर अनुभव भी मांगा गया है। अनुभव जो मांगा गया है 2 साल का अनुभव आपको होना चाहिए, 2 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। 30 साल तक के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ब्रह्मपुत्र बोर्ड मिनिस्ट्री ऑफ जय शक्ति में वैकेंसी है, यहाँ पर जूनियर इंजीनियर सिविल की वैकेंसी है। इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में। यहाँ पर अनुभव नहीं मांगा गया है। 30 साल तक के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इससे पहले जो बीआरओ में वैकेंसी थी वहां पर सिविल की भी वैकेंसी थी, इलेक्ट्रिकल की भी वैकेंसी थी और मैकेनिकल की भी वैकेंसी थी। सेंट्रल वाटर कमीशन में वैकेंसी है, यहाँ पर मैकेनिकल की वैकेंसी है और सिविल की वैकेंसी है। इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास इंजीनियरिंग में डिग्री होनी चाहिए, बैचलर डिग्री होनी चाहिए या आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए रिलेटेड ट्रेड में। 30 साल तक के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट सीपीडब्ल्यूडी में वैकेंसी है, यहाँ पर जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की वैकेंसी है और जूनियर इंजीनियर सिविल की वैकेंसी है। इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए रिलेटेड ट्रेड में। यहाँ पर जो अपर एज लिमिट है 32 ईयर्स है। 32 साल तक के अभ्यर्थी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सेंट्रल वाटर एंड पावर रिसर्च स्टेशन में वैकेंसी है, यहाँ पर जो वैकेंसी है जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की वैकेंसी है और जूनियर इंजीनियर सिविल की वैकेंसी है। दोस्तों यहाँ पर जो वैकेंसी बताई गई है ये घट बढ़ भी सकती है, ये टेंटेटिव वैकेंसी है। यहाँ पर जो ट्रेड बताया गया है उसमें बदलाव भी हो सकता है, लेकिन दोस्तों जो क्वालिफिकेशन है मैं आपको बता देता हूँ, यही क्वालिफिकेशन आपके पास होना चाहिए। जैसे जहां पर डिप्लोमा मांगा गया है वहां पर डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास, जहां पर डिग्री मांगी गई है वहां पर आपके पास डिग्री होनी चाहिए। अगर ट्रेड घट पड़ भी जाता
आता है तो कोई बात नहीं, क्वालिफिकेशन आपके पास वही होना चाहिए। दोस्तों इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए रिलेटेड ट्रेड में। इसमें 30 साल तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। DGQA नेवल मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में वैकेंसी है। यहाँ पर जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल की वैकेंसी है, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की वैकेंसी है। इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए रिलेटेड ट्रेड में, आपके पास इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए। अगर आपके पास 3 साल का डिप्लोमा है फिर भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ आपके पास 2 साल का अनुभव भी होना चाहिए। 30 साल तक के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर फरक्का बैराज प्रोजेक्ट मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति में वैकेंसी है, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की वैकेंसी है और जूनियर इंजीनियर सिविल की वैकेंसी है। इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए रिलेटेड ट्रेड में। यहाँ पर अनुभव नहीं मांगा गया है। 30 साल तक के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मिलिट्री इंजीनियर सर्विसेज में वैकेंसी है। यहाँ पर जो वैकेंसी है जूनियर इंजीनियर सिविल की वैकेंसी है और जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की वैकेंसी है। इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए रिलेटेड ट्रेड में। अगर आपके पास डिप्लोमा है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास डिप्लोमा है तो 2 साल का अनुभव भी आपको होना चाहिए। 30 साल तक के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन NTRO में वैकेंसी है। यहाँ पर जो वैकेंसी है जूनियर इंजीनियर सिविल की वैकेंसी है। इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में। यहाँ पर अनुभव नहीं मांगा गया है। 30 साल तक के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों ये क्वालिफिकेशन के बारे में इंफॉर्मेशन थी, कहां कहां पर वैकेंसी है उसके बारे में इंफॉर्मेशन थी। दोस्तों कहीं कहीं पर अनुभव मांगा गया है, कहीं कहीं पर अनुभव नहीं मांगा गया है। अगर आपके पास इंजीनियरिंग में डिग्री है तो कहीं पर भी आपके लिए अनुभव जरूरी नहीं है, लेकिन अगर आपके पास डिप्लोमा है तो किसी किसी विभाग में अनुभव मांगा गया है, जिसके बारे में मैंने आप लोगों को इंफॉर्मेशन दे दी है। दोस्तों इसमें एज लिमिट में छूट भी मिलेगी, मैं बता देता हूं किसको कितनी छूट मिलेगी। दोस्तों जो मिनिमम एज आपकी होनी चाहिए 18 साल होनी चाहिए। 18 साल से कम आपकी एज नहीं होनी चाहिए। इसमें जो एज की गणना की जाएगी 1 जनवरी 2026 को एज की गणना की जाएगी। इसमें जो SC कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, ST कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, उनको अपर एज लिमिट में 5 साल की छूट मिलेगी और जो OBC कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनको अपर एज लिमिट में 3 साल की छूट मिलेगी। PWBD अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट को, EWS कैटेगरी के कैंडिडेट को अपर एज लिमिट में 10 साल की छूट मिलेगी। PWBD OBC कैटेगरी के कैंडिडेट को अपर एज लिमिट में 13 साल की छूट मिलेगी। PWBD SC ST कैटेगरी के कैंडिडेट को अपर एज लिमिट में 15 साल की छूट मिलेगी और जो एक्स सर्विसमैन हैं उनको सर्विस ईयर्स प्लस 3 इयर्स की छूट मिलेगी अपर एज लिमिट में। अब बात करते हैं इसमें आपका सिलेक्शन कैसे होगा, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है। दोस्तों इसमें 2 पेपर होंगे, पेपर 1 एंड पेपर 2। दोस्तों दोनों में ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, बहुविकल्पीय प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। पहले पेपर 1 होगा, उसके बाद 60 से 90 दिनों के अंदर आपका पेपर 2 होगा। दोस्तों पेपर 1 की बात करें तो इसमें आपसे 200 प्रश्न पूछे जाएंगे, 200 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। जो आपको टाइम दिया जाएगा 2 घंटे का टाइम आपको दिया जाएगा। एक जो प्रश्न होगा आपका 1 अंक का होगा, इसमें निगेटिव मार्किंग भी होगी। अगर आप किसी प्रश्न का गलत उत्तर देते हो तो एक गलत उत्तर के लिए आपके 1/4 मार्क काट लिए जाएंगे, 0.25 मार्क्स आपके काट लिए जाएंगे अगर आप किसी प्रश्न का गलत उत्तर देते हो। दोस्तों बात करें इसमें कहां कहां से प्रश्न पूछे जाएंगे, तो दोस्तों इसमें जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 50 प्रश्न पूछे जाएंगे और उसके लिए आपको 50 अंक दिया जाएगा। जनरल अवेयरनेस से 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उसके लिए आपको 50 मार्क्स दिया जाएगा। और दोस्तों यहाँ पर टेक्निकल क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। जो ट्रेड है आपके पास, जिस ट्रेड की आप जॉब करना चाहते हैं, जो ट्रेड आपने चूज कर रखा है, जो स्ट्रीम आपने चुना है, उससे प्रश्न पूछे जाएंगे। 100 प्रश्न पूछे जाएंगे और उसके लिए आपको 100 अंक दिया जाएगा। पेपर 1 में टोटल 200 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उसके लिए आपको 200 मार्क्स मिलेगा और जो आपको टाइम दिया जाएगा 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा। तो ये पेपर 1 के बारे में इंफॉर्मेशन थी। पेपर 2 की बात करें तो इसमें क्या है, टेक्निकल क्वेश्चन ही आपसे पूछे जाएंगे।
जो स्ट्रीम आपने चूज किया है, जो ट्रेड आपने चुना है, उसी से प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। टोटल आपसे 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 100 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। उसके लिए आपको 300 मार्क्स मिलेगा, 300 अंक मिलेगा। जो एक प्रश्न होगा वो 3 अंक का होगा, इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होगी। अगर आप किसी प्रश्न का गलत उत्तर देते हो तो एक गलत उत्तर के लिए आपके 1 मार्क काट लिए जाएंगे, एक गलत उत्तर के लिए आपके 1 अंक काट लिए जाएंगे। इसमें भी जो आपको टाइम दिया जाएगा, 2 घंटे का टाइम आपको पेपर देने के लिए दिया जाएगा। इसमें जो प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, बहुविकल्पीय प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। तो दोस्तों ये सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में इंफॉर्मेशन थी, एग्जाम पैटर्न के बारे में इंफॉर्मेशन थी कि 2 पेपर के बेसिस पर आपका सिलेक्शन होगा। अब बात करते हैं इसमें आपको फीस कितनी पे करनी है। दोस्तों फीस की बात करें तो इसमें आपको 100 रुपीज फीस पे करना है, 100 रुपए फीस पे करना है। अगर आप एससी कैटेगरी में आते हैं, एसटी कैटेगरी में आते हैं, पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी में आते हैं, या आप महिला अभ्यर्थी हैं, या आप एक्स सर्विसमैन हैं, तो आपको कोई फीस नहीं पे करना है, फ्री ऑफ कास्ट आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो कैंडिडेट हैं उनको 100 रुपीज फीस पे करना है, 100 रुपए फीस पे करना है। अगर टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो 1340 टोटल वैकेंसीज है, 1340 टोटल पद हैं जिनके लिए एप्लीकेशन इनवाइट किया गया है। यहाँ पर जो वैकेंसी है ये घट बढ़ भी सकती है, वैकेंसी घटेगी या बढ़ेगी तो उसके बारे में आप लोगों को इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। अब बात करते हैं इसमें आपको अप्लाई कैसे करना है। दोस्तों पहले इसमें आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कर रखा है। दोस्तों सबसे पहले आपको एसएससी की वेबसाइट पर आना है। जब आप एसएससी की वेबसाइट ओपन कर लेंगे तो ऊपर देखेंगे यहाँ पर लॉगिन या रजिस्टर का ऑप्शन दिया गया है, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जब इसके ऊपर आप क्लिक कर देंगे तो आप देख सकते हैं आपके सामने लॉगिन का ऑप्शन आ गया है। अगर आपने पहले से लॉगिन कर रखा है तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर डाल करके, यहाँ पर पासवर्ड डाल करके, कैप्चा कोड डाल करके लॉगिन कर सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कर रखा है तो नीचे देखेंगे रजिस्टर नाउ का ऑप्शन दिया गया है, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जब इसके ऊपर आप क्लिक कर देंगे तो आपके सामने डिटेल ओपन होकर के आ जाएगी, इसको आपको देख लेना है। उसके बाद आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। जब आप कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे तो आपके सामने ओटीआर का ऑप्शन आ जाएगा, 1 टाइम रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर जो जो डिटेल्स मांगी जा रही है फिल करके आपको अपना ओटीआर कंप्लीट कर लेना है, 1 टाइम रजिस्ट्रेशन आपको कंप्लीट कर लेना है। जब आपका ओटीआर कंप्लीट हो जाएगा तो आपको इसमें लॉगिन करके अप्लाई करना है। तो आशा करते हैं कि आपको क्लैरिटी मिल गई होगी कि कहां पर जाकर के आपको रजिस्ट्रेशन करना है, ओटीआर करना है और कहां पर जाकर के आपको अप्लाई करना है। तो दोस्तों ये वैकेंसी निकली है जूनियर इंजीनियर की, सिविल मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल की वैकेंसी है दोस्तों। अगर आपका इसमें सिलेक्शन होता है तो जो आपकी नौकरी होगी दोस्तों वो केंद्र सरकार के अंतर्गत आएगी, भारत सरकार के अंतर्गत आपकी नौकरी आएगी। दोस्तों आशा करते हैं कि आपको क्लियरिटी मिल गई होगी इस वैकेंसी के बारे में और दोस्तों आप मेरे द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन से सेटिस्फाई होंगे। दोस्तों अगर आप मेरे द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन से सेटिस्फाई हैं और इसी तरह की इंपॉर्टेंट अपडेट चाहते हैं, इंफॉर्मेशन चाहते हैं, वैकेंसी के न्यूज चाहते हैं तो दोस्तों आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो। तो थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग।